अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी नहीं करना ना, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी आगे कुछ प्लानिंग नहीं है, तुम्हारा ईज़ी लाइफ चल रही है, अच्छे खासे पैसे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा सपना नहीं है, नॉर्मल लाइफ काटनी है, तो ठीक है। तुम अपना जॉब पे जाओ, जॉब से आओ, उससे एस्केप करने के लिए वो जो परेशानी हो रही दिमाग में, उसके लिए तुम सोशल मीडिया यूज़ करो, रील स्क्रॉल करो, ईज़ी लाइफ, बेस्ट लाइफ। सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक सेल बॉडी का कुछ भी नहीं करता, बट ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर के हम बनते हैं। एक बंदा रॉकेट नहीं बना सकता, बहुत सारे मिलकर के, बहुत सारे बंदे मिलकर के एक रॉकेट तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एज़ किसी गुरु की तरह ये नहीं बताने वाला हूँ कि तुम ओवरथिंकिंग से कैसे निकल सकते हो। अगर तुम ओवरथिंकिंग में फँसे हुए हो तो मैं इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी पूरी लाइफ़ चेंज कर दूँगा और ओवरथिंकिंग दोबारा तुम्हारी लाइफ़ में कभी आएगी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इस वीडियो के बाद। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपने बारे में, क्योंकि मैं खुद भी ओवरथिंकिंग में फँसा हुआ हूँ, कभी निकल पाता हूँ, कभी नहीं निकल पाता हूँ। अपने कंडीशंस के बारे में बताऊँगा, मैं ये भी बताऊँगा कि मैं इसको एस्केप कैसे करता हूँ, और एक कन्वर्सेशनल टाइप की वीडियो होगी। कन्वर्सेशन मैं अपने पूरे एक्सपीरियंसेस बताऊँगा और तुम लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कैसे तुम लोग अगर ओवरथिंकिंग में जाते हो तो उससे कैसे बाहर निकलते हो, या फिर नहीं निकल पाते हो, या फँसे हुए रहते हो। इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो होल इसी चीज़ के ऊपर है और मैं कैसे निकलता हूँ एट द एंड में तुम्हें ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि ओवरथिंकिंग होता क्या है? ओवरथिंकिंग इज़ व्हाट? एग्ज़ाम्पल के हिसाब से बताता हूँ। तुम अपने किसी बेकार से जॉब में फँसे हुए हो, तुम्हारा मैनेजर तुम्हें हर बार परेशान कर रहा है, तुम परेशान हो, जैसे मेरे साथ था। ऑब्वियसली मैं अपने ही स्टोरी से रिलेटेड तुम्हें अपनी कहानी बताऊँगा। तुम रिलेट करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा कुछ कंडीशन में है, तो तुम उस चीज़ से रिलेट करोगे। अपने हिसाब से एग्ज़ाम्पल सोच लेना, लेकिन तुम समझ जाओगे इस बात के बाद कि ओवरथिंकिंग होती क्या है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं तुम्हें समझा दूँगा। ओवरथिंकिंग इज़ जस्ट कि तुम किसी एक चीज़ को करने की सोचते हो क्योंकि तुम अपने जॉब से परेशान हो। तुमने देखा कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। नॉर्मल सा बंदा एक वीडियो बनाना स्टार्ट करता है और वो अपने लैडर पे ऊपर चले जाता है और बहुत फ़ेमस और बहुत पैसे वाला हो जाता है। तुम ये सोचते हो इतना एजुकेशन लिया, इतनी स्टडी की और अब मेरे को भी ये चीज़ करना चाहिए, मेरे को भी सोशल मीडिया पे आना चाहिए, जो कि सही है, सोचो इस बारे में। तो सोशल मीडिया पे आना चाहिए और मुझे बनाना चाहिए। अब तुम क्या सोचते हो कि मेरे को इस चीज़ के लिए करना क्या है? तुम यूट्यूब पे वीडियोज़ देखना स्टार्ट करते हो, एडिटिंग सीखते हो, माइक खरीद लेते हो, ट्राइपॉड खरीद लेते हो, कैमरा खरीद लेते हो और हर एक चीज़ जो इसके लिए ज़रूरी होती है। ज़रूरी तो वैसे कुछ भी नहीं होती है, एक फ़ोन चाहिए और डायरेक्ट तुम बात करो। वैसे जो तुम्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें तुम खरीद लेते हो। अब तुम ये सोचना स्टार्ट करते हो कि ऑन व्हिच टॉपिक शुड आई स्टार्ट? तुम टॉपिक एक्सप्लोर करते हो, एक टॉपिक चूज़ करते हो, फिर तुम्हें डर लगने लग जाता है कि भाई लोग क्या कहेंगे? फिर तुम इस चीज़ के जजमेंट से बाहर निकलते हो, तो फिर ये सोचते हो कि आई वांट टू मेक परफेक्ट वीडियो, जो परफेक्ट वीडियो हो, जिसको तुम देखते हो, अगर जिस भी नीच में हो तुम, उस नीच के ऊपर तुम सोचते हो कि ये परफेक्ट वीडियो है और इससे मुझे अच्छी वीडियो डिलीवर करनी होगी, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। ये कंप्लीट प्रोसेस में तुम अपना सारा पूरा टाइम निकाल देते हो और तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करते। दिस इज़ ओवरथिंकिंग। एक और एग्ज़ाम्पल दूँ क्या? नॉर्मल तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोला ब्रेड लाने के लिए और तुम ब्रेड लाने से पहले ही बहुत कुछ सोच रहे हो कि रास्ते में कुत्ता होगा, रास्ते में पैसे छीन लिए जाएँगे, रास्ते में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। निकल नहीं रहे हो ब्रेड लाने के लिए, बस सोच रहे हो इस बारे में। एक 5 सेकंड के अंदर मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। ख़ैर, दिस इज़ द ओवरथिंकिंग। मेरे साथ अभी क्या हो रहा था पिछले 1 महीने से, तुम लोग को लग रहा होगा अभी पिछले 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला है कि लखनऊ में हूँ मैं और ये सारी। तुम लोग दाढ़ी से अंदाज़ा लगा सकते हो, मेरी दाढ़ी बड़ी हो चुकी है, बाल भी बड़े हो चुके हैं और मैं थोड़ा अब गुरु टाइप का लग रहा हूँगा, जल्दी मैं बाबा बन जाऊँगा। मज़ाक कर रहा हूँ। तो पिछले 1 महीने से मैं दिल्ली में हूँ और पिछले 1 महीने से मैंने कैमरा फेस नहीं किया, मैंने कोई बात नहीं किया, मैंने कोई कन्वर्सेशन नहीं किया, कुछ भी बात नहीं किया। पुरानी वीडियोज़ थी वो सारी, जो मैं एडिट करके धीरे-धीरे अपलोड कर रहा था, क्योंकि मैं डर रहा था कि मैं क्या ही वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर रहा तो मैं किस बारे में बात करूँगा, कैसे वीडियो बनाऊँगा। लोग अलग तरीके से सोचेंगे कि भाई ये तो अब तक ट्रैवल कर रहा था, अब ये कैसी वीडियो बना रहा है। यू जस्ट कीप, मतलब मैं इस तरह के ओवरथिंकिंग में था और मैं ये देख रहा था कि यार मेरे आस-पास कुछ कंटेंट है नहीं, मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, क्या बनाऊँ? इवन आई रिकॉर्डेड सम थिंग्स, बट मैंने उसको अपलोड नहीं किया, ये सोच के कि मैं क्या ही डालूँगा। पिछले 1 महीने से मैंने वैसे बहुत कुछ किया। जब मैं आया यहाँ शादी अटेंड किया, शादी अटेंड करने के बाद मैंने घर चेंज किया। अब ये मेरा नया घर है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, अभी नए घर में आया। स्टिल आई वाज़ इन द ट्रैप कि मैं बनाऊँ क्या वीडियो? ओवरथिंकिंग में फँसा हुआ था। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि यार अभी करना क्या है, कैसे होगा, और क्या बात कर रहा था मैं? उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अभी करना क्या है, और अगर मैं ओवरथिंकिंग में बहुत ज़्यादा फँस जाता हूँ, तो ओवरथिंकिंग से निकलने का 2 रास्ता है। एक है ईज़ी एस्केप,
एक है हार्ड एस्केप। ईज़ी एस्केप क्या है? ईज़ी एस्केप इज़ व्हाट सोशल मीडिया गेव अस। मार्क जकरबर्ग दिया है हमें, मार्क जकरबर्ग ने दिया है हमें, एलोन मस्क ने दिया है। मतलब बिल्कुल ईज़ी एस्केप है। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, इंटरनेट पे कोई भी सोशल मीडिया ऑन करो और डूम स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दो, कंटीन्यूअस लर्निंग स्टार्ट कर दो, किसी भी टॉपिक के ऊपर में जानना स्टार्ट कर दो, नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नॉलेज तो अनलिमिटेड है इंटरनेट पे। तुम बस देखना स्टार्ट करो और तुम बस टाइम निकलता चले जाएगा और तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि ओहो, तुम तो कुछ सीख रहे हो, तुम तो कुछ समझ रहे हो, तुम तो कुछ जान रहे हो। कोई फ़ायदा नहीं है, यू विल जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुम ग्रो कर रहे हो, कुछ होता नहीं है, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। अगर तुम्हें लाइफ़ में कुछ भी नहीं करना ना, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी आगे कुछ प्लानिंग नहीं है तुम्हारा, ईज़ी लाइफ़ चल रही है, अच्छे खासे पैसे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा सपना नहीं है, नॉर्मल लाइफ़ काटनी है, तो ठीक है, तुम अपना जॉब पे जाओ, जॉब से आओ, उससे एस्केप करने के लिए वो जो परेशानी हो रही दिमाग में, उसके लिए तुम सोशल मीडिया यूज़ करो, रील स्क्रॉल करो, ईज़ी लाइफ़, बेस्ट लाइफ़। लेकिन अगर तुम थोड़ा-सा भी एम्बिशियस हो अपने सपनों को लेकर के, थोड़ा-सा भी ये सोचते हो कि यार कुछ तो मेरे 4-5 सपने इस दुनिया में, मैं पहली और आखिरी बार आया हूँ और मुझे कुछ सपने हैं वो पूरे करने हैं, तो उसके लिए अगर कुछ काम करना है, तो यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन और तुम्हें कुछ नया सोचना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। नया करने के चक्कर में तुम अगर ओवरथिंकिंग में फँसते हो, तो उसका ईज़ी एस्केप नहीं चूज़ करना है, हार्ड एस्केप चूज़ करना है। मैं अपने लिए क्या यूज़ करता हूँ, मेरे लिए क्या वर्क करता है कि कंप्लीट डोपामाइन डिटॉक्स। अपने सारे फ़ोन बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो, जितने भी बुक्स हैं वो बंद कर दो, सारी चीज़ें जो भी तुम्हें एंगेज कर सकती हैं, उन सब चीज़ों को बंद कर दो। जिन लोगों से तुम बात कर सकते हो, उसको भी बंद कर दो। कंप्लीट एकदम साइलेंट मोड में चले जाओ, जितने भी आवर्स के लिए हो सकता है, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, जितने भी घंटों के लिए तुम ये चीज़ कर सकते हो, वो करो। तुम लोग सोचोगे कि ये कैसा आइडिया है, तुम अगर 1 घंटे के लिए भी कुछ ना करो, तो तुम तो ओवरथिंकिंग में और ज़्यादा फँस जाओगे। देन कम्स सेकंड स्टेप, जो कि है ब्रीथिंग टेक्निक एंड दूसरा मेडिटेशन, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इंटरनेट के ऊपर, तुम लोग अगर रिसर्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरे लिए जो वर्क करता है मैं वो बता रहा हूँ। तुम लोग के लिए क्या वर्क करता है, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। मेरे लिए क्या वर्क करता है कि भाई मैं करता हूँ विपासना, हेडफ़ोन लगाया, आराम से कहीं पे लेट गया या फिर बैठ गया और जो भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वॉच योर ब्रीथ एंड जो भी कुछ, इसका रिलीजन से कोई लेना देना हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इट वर्क्स फॉर मी। ये मेरे लिए काम करता है, इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि ब्रीथिंग टेक्निक पे वो बोलता है और उस चीज़ को जस्ट फॉलो करो। 10-15 मिनट भी अगर करते हो तुम लोग, तो उसमें से 1-2 मिनट ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे तुम कंप्लीट नॉन थिंकिंग स्टेट में होगे, बिल्कुल कोई भी थिंकिंग नहीं होगी। जब तुम कर रहे होगे तुम्हारे दिमाग में ब्लास्ट हो रहा होगा, बहुत सारी बातें, ये आइडिया, वो आइडिया, ये भी करना था, वो भी करना था। दिमाग उस टाइम पे ही सोच रहा होगा। सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो कुछ नहीं सोचता दिमाग, दिमाग बहुत लेज़ी है, बहुत ज़्यादा लेज़ी मोड में होता है, जस्ट एंटरटेन हो रहा होता है। लेकिन अगर तुम अपने आप को बोर कर रहे होते हो ना, तो दिमाग बहुत सारे अपने आप को एंगेज करने के तरीके ढूँढ रहा होता है, आइडियाज़ ढूँढ रहा होता है और उस आइडिया के अंदर में तुम लोग बार-बार ट्रैप होगे, बार-बार ट्रैप होगे। लेकिन अपने आप को उस चीज़ से रोकना और कंप्लीट कंप्लीट नॉन थिंकिंग में जाने की कोशिश करना और उसके बाद जब कंप्लीट हो ये मेडिटेशन, जितना लॉन्ग कर सकते हो उतना लॉन्ग करो, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द ब्रेन। साइंटिफिकली है, तुम लोग रिसर्च कर लो, कोई रिलीजन प्रमोट नहीं कर रहा मैं कहीं पे, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि ट्राई इट। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है बातों पे तो ट्राई इट, इस चीज़ को करो और उसके बाद कॉपी पेन लेकर के बैठो और अब बोलो दिमाग को कि अब दे बोल। अब बोल आइडियाज़, अब दे आइडियाज़, क्या बातें हो रही थी, जो भी मेरे गोल से रिलेटेड है उसके बारे में सोचो, जो भी तुम करना चाहते हो उससे उसके बारे में सोचो और जस्ट राइटिंग एवरीथिंग व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड। सब कुछ लिखना स्टार्ट करो और उसके बाद जो भी आइडियाज़ तुमने लिखे हैं, जस्ट डू इट। उसको करना शुरू करो, जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करो, जितना जल्द हो सकता है, मतलब इंस्टेंटली जहाँ बैठे हो वहीं से स्टार्ट करो उस काम को। अदरवाइज़ फिर से तुम ओवरथिंकिंग में फँसोगे और वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो ये टेक्निक मेरे लिए काम करता है, तुम लोग बताओ तुम लोग के लिए क्या काम करता है? एंड मुझे कन्वर्सेशन करनी थी, मुझे एक बात करनी थी तुम लोगों के साथ में, मुझे थोड़ा इंटरेक्ट करना था क्योंकि पिछले 1 महीने से मैंने बात ही नहीं किया तुम लोगों से। तो दिस इज़ द टॉपिक जो मैंने चूज़ किया, जो मेरे साथ में हो रहा था पिछले 1 महीने से, उससे रिलेटेड ये टॉपिक थी, इस वजह से मैंने इस बारे में बात करने का सोचा। अब तुम लोग की बारी है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग को क्या लगता है? मैं ये बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद हम एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करें जिसमें आइडियाज़ शेयर हो, जिसमें एलोन मस्क बोलते हैं ना कि कलेक्टिव कॉन्शसनेस। एक्स को खरीदने का मकसद ही यही था कि वो दुनिया के हर एक ब्रेन का आइडियाज़ लेना चाहते हैं और उसके थ्रू
मतलब सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि एक सेल बॉडी का कुछ भी नहीं करता, बट ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर के हम बनते हैं। एक बंदा रॉकेट नहीं बना सकता, बहुत सारे मिलकर के, बहुत सारे बंदे मिलकर के एक रॉकेट तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांट थ्रू माय वीडियोस, कि हम कमेंट सेक्शन में बातचीत करें और कुछ आइडियाज अगर निकल सकता है तो निकालें। अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम कुछ ना कुछ तो बोलोगे ही, कि तुम किस तरह से इससे डील करते हो और किस तरह से बात करते हो। थोड़ा सीरियस टाइप की वीडियोस थी, थोड़ा मजेदार जिस टाइप का मेरा व्लॉग होता है उस टाइप का नहीं था। आई वांट टू जस्ट कनेक्ट टू यू, कि मैं बात कर सकूं, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकूं और हम इस चीज़ के ऊपर एक आइडिया शेयर कर सकें। ठीक है, कुछ अगर सीखने लायक होगा तो मैं भी सीखूंगा इस चीज़ के ऊपर। खैर, सेकंड चीज़, सोशल मीडिया से दूर रहो। ये चीज़ देखना बंद करो कि डोपामिन आज पिटा है, कल क्रिंजिस्तान पिटा है, परसों कौन पिटेगा। ये सब चीज़ें देखना बंद करो। ठीक है। अ, अगर जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव, उन्हें पता होगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था पिछले 1 महीने से, तो मैं ये सब देख रहा हूँ। पिछले 1 हफ्ते में बहुत लोग बाहर निकल निकल के पिटे हैं। इसके ऊपर ओपिनियन कभी और देंगे, वरना मेरा नंबर भी आ सकता है। खैर, मैं वैसा कुछ काम करता नहीं हूँ। खैर, subscribe to this channel for more videos like this, and like travel or about me. चेकआउट करो अदर वीडियोस, ऐसी टाइप की वीडियोस बनाता हूँ मैं। खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।